I should have sent my directly. Okay. So I think you have done your part, Kirtan and everything. So you can start right away. Yes, Maharaj. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आप जितने भी ये इस्कन कोबे उदयपुर के श्रवण उत्सव की कार्तिक मास की श्रवण उत्सव के कार्यक्रम में भाग लिए हैं, जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण, मैं सीधाम वृंदावन से आप सभी के श्री चरण में सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए, प्रणाम करता हूं। और क्योंकि इस पावन महीना में, भक्ति की महीना में, जितने भी पुण्य कर्म है, में सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म है भगवान के बारे में श्रवण करना। पुण्य श्रवण कीर्तन, इससे बढ़कर पुण्य कुछ नहीं है। तो कार्तिक मास में स्नान करते हैं और वंदना करते हैं, कई कुछ सब करते हैं, लेकिन ये सब में से सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म है भगवान के बारे में श्रवण करना। तो इसलिए हमारे चतुर शिरोमणि मदन गोविंद प्रभु ने, उन्होंने इस श्रवण उत्सव का आयोजन किया, ताकि घर बैठे होम डे होगा आप लोग को, घर बैठे बैठे कृष्ण कथा यू कैन गेट एवरीडे मॉर्निंग। लेकिन वो तो अपने तरफ से इतने व्यवस्था किए, लेकिन मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि यस, घर बैठे बैठे आपको सुविधा मिलता है कथा सुनने में, बट हियर इट अटेंटिवली। ऐसा नहीं खाते समय, सोते समय, कुकिंग करते समय वो कान में वो कुछ हो रहा है पता नहीं, नहीं नहीं नहीं, जस्ट ट्राई टू लिसन इट। ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, तब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो मुझे, जहां तक मुझे लगता है, मुझे विषय दिया गया अ, पुतना, मुख्य पुतना उद्धार। इज इट? पुतना उद्धार। Yes, Maharaj. तो भगवान कृष्ण की ब्रज लीला में दिस इज द ओपनिंग, इसी से ओपनिंग किए थे भगवान कृष्ण भी। इस एक स्त्री को बद्ध करके ओपनिंग किए, भगवान राम भी इस ओपनिंग किए थे। ये पुतना और ताटका दोनों तीन अक्षर वाली नाम वाली थी। हम्म तो भगवान कृष्ण गोकुल में ट्रांसफर होकर जो आए थे, अभी उनका जन्मोत्सव के बाद, इट वॉज 6th डे, छठी पूजन करते हैं। जो भी आर्य धर्म को पालन करते हैं भारतवर्ष में, वो सब जानते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो डिलीवरी वार्ड में रहते हैं, सभी को देखने के लिए चांस नहीं मिलता, नर्स आदि रहते हैं, तो बाहर में सभी को देखने के लिए लाते हैं। से आफ्टर 6 days छठी पूजन होता, तब सब देख पाते हैं। तो कृष्ण भगवान को डिलीवरी वार्ड से बाहर लाया गया आफ्टर 6 days, एंड इट वॉज ए फेस्टिवल। कृष्ण के लिए सब उत्सव होता है, फेस्टिवल करके उनको लाए। और छठी महोत्सव की भारी उत्सव गोकुल में हुआ। तो इधर मथुरा में कंस ने नियुक्त किया था उनके धर्म की सिस्टर, धर्म बहन बनाया था उसको,
पूतना दीदी को इस काम के लिए, शिशु हत्या के काम में। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने वसुदेव देवकी के संतान को मार रहा था जेल में जा करके, और उनका लक्ष्य था कि 8वां संतान को मारे, इसलिए तो ये सब काम कर रहा था, प्रोजेक्ट वही था उसका। तो जो फाइनल प्रोजेक्ट जिस दिन था, फाइनल मैच 8th, वो सन नहीं हुआ, डटर हुआ। उनको तो पता नहीं था कि रात रात ट्रांसफर हो गया करके। अब जो जाकर उसको बोला डटर हो, जो भी हो, सन हो, वो मारने चला था कि उनके हाथ से निकल गया। बताओ, सद्यजात शिशु, जस्ट न्यू बर्न बेबी, कंस जैसे महाराक्षस के हाथ से फिसल, क्योंकि वो तो देवी थी। अब फिसल करके ऊपर जा करके देवी रूप में नहीं, अष्टभुजा देवी। अब कंस देवी भक्त था, शाक्त था, उनके चंडाट करता था डली, उनके उपासित वर्शिप्ड विग्रह उपासित देवी दुर्गा को देख कर कंस कतरा कर डर गया, बोला जय माता दी, आप प्रकट। और उन्हें डांटने लगी, कंस को खूब डांटा, तुम ऐसे ऐसे कर रहा है, मूर्ख हो, ये हो, वैसे वसुदेव देवकी को जेल में डाले हो, तुम्हारा जो मारने वाला काल हो तो पैदा हुआ है, हो चुका है, आसपास में हो चुका। कंस का मन तो हो रहा था, लेकिन इतनी साहस नहीं हुआ कि मैडम लोकेशन शेयर कर दो, ये नहीं पूछ पाए, डर रहा था, डांट रहे थे, कई बातें बताए उन्हें डांट करके। कंस डर गया, जा करके एक्सक्यूज मांग करके वसुदेव देवकी को जेल से निकाल दिया, सब कुछ किया। बड़े चिंता में आकर बैठा था, तो उनके असुर मित्र मंत्रीगण सब आए, आकर के बोले, महाराज कंस क्यों चिंता की बात है, क्या बड़े, अरे क्या करूं, ऐसे ऐसे हुआ, साक्षात देवी प्रकट हो, हाँ देवी दर्शन हुआ ना, बिल्कुल साक्षात दर्शन हुआ। अब खूब गाली दी मुझे, अन्य इसलिए इसे किए, और मुझे बोले कि काल प्रकट हो चुका है। ना कहा, ना यही तो बताया नहीं, वो डर लगा मुझे, लेकिन कहाँ, बोले आसपास में प्रकट हो चुका। अब मैं इसी टेंशन में हूँ, क्या करूं। तो उनके मंत्रीगण थे, बोले महाराज इसमें चिंता की बात क्या है, आसपास में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में होगा ना, उन्हें तो आसपास 2 4 डिस्ट्रिक्ट और होगा, और 15 दिन 1 महीना आगे, 15 दिन 1 महीना पीछे जितने लड़के पैदा हो सबको मार डाले, उसमें से एक होगा। सो नाइस साइड। तो सर्वसम्मति रूप में शिशु हत्या आइन पारित हो राज्यसभा में, उनके पार्लियामेंट में फुल वोट में पास हो गया। पास तो हो गए, जितने लड़के लोग मारेंगे, एक एक महीना पीछे, 1 महीना आगे, लेकिन कौन ये कार्य करेगा, कोई अपने शिशु को मारने देगा? तो ये समस्या आ गया, कौन मारेगा? तो जब चिंता में चिंता करे, तब पुतना मैडम वो प्रकट हुई। पुतना के 2 भाई थे, बक्का और अघा। हाँ, इसलिए उनका नाम बकी भी है। ओहो बकीयम स्तन कालकूटम। वो जब वो अपने दिग्विजय टूर पर निकला था कंस, प्राग ज्योतिषपुरी आसाम साइड में, वहां उनको सब मार मूर करके, उनको जब बक्को को जीता, बकासुर को, तो पुतना आई थी, पुतना चैलेंज की लड़ने के लिए। पुतना उनके एल्डर सिस्टर थी, बक्का का। तो कंस देखा कि बड़ी भारी साइज की है, बहुत भारी साइज है उनका, उनके लड़ूं, अभी डाउटफुल है मैं जीतूं या हारूं। अगर जीत भी जाऊं, कोई मेरा इतना बड़ा क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक स्त्री से लड़के जीते कौन सा फायदा है। अगर हारूं तो नाक तो कटेगा। तो ये दोनों तरफ से डेंजर है। तो बड़े बुद्धिमानी किया उन्होंने, बोला दीदी तुम्हारा भाई मेरा मित्र बन गया, तुम क्यों मेरे से लड़ाई करने आते हो, राखी बांध दो, सिस्टर बन जाए। तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया पुतना ने, सिस्टर बन गया, तो उनको मतलब डिलीवरी अकोमोडेशन पूरा फ्लैट दिए थे उनको, 4 BHK। हम्म। तो पूरा परिवार वहीं मथुरा में रहते थे। अब
लेकिन पूतना के बारे में सुखदेव जी कहते हैं, पूतना का परिचय तो क्या थी? रुधिर आसनी, आसन माने भोजन, रुधिर माने ब्लड। आप लोग कभी तक नहीं होंगे कोई फलाहारी बाबा, दुग्धाहारी बाबा, निराहारी बाबा, जलाहारी बाबा, है कि नहीं? लेकिन सुखदेव कहते हैं कि ये पूतना जी वो रक्तहारी माता थी, उनके आहार रक्त थी। रुधिरा शनि, रुधिर मतलब ब्लड। और वो पानी नहीं पीती थी कि और भी सब्जी रोटी ये सब नहीं खाती थी, उनका भोजन था ब्लड। किसका ब्लड? न बाल खाती नहीं, शिशुओं के रक्त खा कर कोई पीती थी। कैसे खाती थी ना, खेचरी। आकाश में उड़ती थी वो, रात में कभी उल्लू, कभी कोई चिड़िया कैसे विशेष करके रूप लेकर के बनाकर जाती थी भाई यार। आप सिरिंज डालकर ब्लड निकाले खींच लेती थी, कुछ बताना नहीं चलता था। और वो तो छिप छिप के करती थी काम। अभी तो गवर्नमेंट ने रूल पास हो गया, अब तो सरकारी एजेंट बन करके जाएगी, बिल्कुल उनका कोई डर नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में पास हो गया है 6 लड़के को मारना। वो तो बिल्कुल खुल करके वो चलेगा, जो छिप छिप करके जाकर कोई लड़के को ब्लड लेती थी, मारती थी उनको। लेकिन अभी तो सरकारी नियम हो गया, और आज ये सरकारी एजेंट उन्हें घूम घूम करके सारे शिशुओं को हत्या करके ब्लड पीने लगा। जहां कहीं किसी के घर में शिशु जन्म होता था, वो थोड़ा सा उत्सव करते थे तो उनको नोटिफिकेशन आता था। वो कौन सा चैनल ज्वाइन किया था पता नहीं, नोटिफिकेशन आता था, तुरंत उन्होंने पहुंच जाता था वहां, क्योंकि उनकी वाई फ्लाइट जाता था, उनका जो शक्ति था वाई वाई एयर जाता था। जाकर कहीं पेड़ के ऊपर कहीं बैठता था और आंख से सिरिंज डाल करके ब्लड खींच लेता था। लोग कहते क्या हुआ, क्या हुआ? लड़का मर गया। आगे टेस्ट कर एक ड्रॉप ब्लड नहीं, तो खींच गया। किसी को पता नहीं ब्लड पी गया था, ऐसे मारता था। तो जब वहां छठी उत्सव होने लगा, क्योंकि वो जो दिन नंदोत्सव हो रहा था, उस दिन पुतना कहीं बाहर गई थी और कहीं चली गई थी शिशु हत्या करने के लिए, उस दिन एब्सेंट थी। लेकिन जो छठी पूजन है उस थी उस दिन। बोला अरे, इतनी बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, मैं इधर पास में ही जमुना पार केवल 12-13 किलोमीटर है। तो वो तो बहुत उचाट होने लगी, बोले जाकर तुरंत उनको मर्डर करना है, शिशु वहीं पास में। मैं किस तो उन्होंने जैसे भाई यार जाती थी, वो प्रयास की जाने के लिए, 2-3 दिन प्रयास की। उस दिन जाना चाहती थी 6 डे में, लेकिन उस दिन जा नहीं पाई, फ्लाइट टेकअप ही नहीं हुआ। फ्लाइट टेकअप ही नहीं हुआ, बोला कुछ कारण है, कुछ होगा। नेक्स्ट डे फिर प्रयास की, नेक्स्ट डे भी टेकअप नहीं हुआ। तो समझ गया कि वो कैसे समझ पाएगी कि क्यों, क्या गड़बड़ी हुआ, क्या डिफेक्ट है, भाई प्लेन इज नॉट टेकिंग ऑफ, टेकअप नहीं लेता है। तो वो क्या समझेगी, क्योंकि जो माया के बल से उन्होंने आकाश मार्ग में जाती थी, जो जोग शक्ति था, वो संपूर्ण जोग के ईश्वर जोगेश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं, वो उनके पास तो जाना चाह रहे हैं। तो उनका जोग सामान्य तरह जो काम नहीं करेगा, इसको समझ नहीं पा रहे थे। देखा कि बाई एयर में जाना संभव नहीं हो रहा, तो बाई रोड ही जाना पड़ेगा। बाई रोड में जाने के उनको पता है, वो जो गोप है पढ़े लिखे नहीं है, वो लाठी लेकर घूमते पीटेंगे खूब। और जब उनसे राजकुमार पैदा हुआ है नंद नंद बाबा का, तो और स्ट्रिक्ट है, किसी घुसने नहीं देते बाहर। तो इसलिए उन्होंने अब क्या करिए, बाई रोड तो जाना पड़ा। बाय रोड जाने करके अपने रूप को मेकअप किया, लक्ष्मी बन गई। लक्ष्मी बन करके कमल फूल हाथ में ले करके बिल्कुल मेकअप की थी लक्ष्मी की, लक्ष्मी की मेकअप करके गई। यही सबसे बड़ा गलती थी उसका। भगवान को मारने के लिए जाती, भगवान की पत्नी के रूप लिया और काम करेगी माँ की। सब कम्प्लेक्स गड़बड़ किया उन्होंने।
लक्ष्मी के रूप बना करके गई, तो सिक्योरिटी चेक नहीं किए, देवी आए हैं, हो लक्ष्मी की जात, कोई चेकिंग नहीं हुआ, सब छोड़ दिए। यहाँ तक कि माँ देवकी, माँ रोहिणी, दर्शन महा जसोदा और माँ रोहिणी, और भी कोई गोपी लोग, वो भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब से कृष्ण पैदा नहीं हुए थे तभी से देवी देवता का लाइन चल रहा था। अब कृष्ण पकड़ो तो प्राय आते रहते हैं, बोले ये तो कोई देवी आ गई, तो साक्षात लक्ष्मी आई। वो फटोफट पहले देखे होंगे, बोले वही है, बिल्कुल कमल हंसता है, और इस प्रकार सब मेकअप बिल्कुल हूबहू लक्ष्मी जैसा। तो हाथ जोड़ दिए, क्योंकि उस दिन पूरे गोकुल गांव से जितने भी पुरुष लोग थे, वो मथुरा गए थे टैक्स जमा करने। उनका अनुअल टैक्स पेमेंट का डेट था, वो लोग गए थे टैक्स जमा करने। घर में थे नहीं, कुछ सिक्योरिटी थे बॉर्डर लाइन में, और घर में स्त्रियां थी, वही सुजोग लेकर वो घुसी थी 7 डे के संतान। तो सारे स्त्रियां देखे कि लक्ष्मी देवी है, बिल्कुल ससम्मान में हाथ जोड़े, और उनको कोई ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि जहाँ फेस्टिवल हो रहा था, उत्सव, वहां तो गान बजान सब चल ही रहा था, वहीं चले गए सीधा फेस्टिवल ग्राउंड में। नंद भवन में हो रहा था, नंद भवन फेस्टिवल में चले गए, फेस्टिवल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो पलने पर नंद नंदन लेटे हुए थे, अभी 7th डे है, 7 दिन का शिशु है, पलने पर झूले, और उनके अग्रज दाऊ जी वो पलने झुला रहे थे, और बाकी गोपी और रोहिणी जी, जसोदा जी सब पास। इसी से हम पहुंच गए, पहुंच के नजर पड़ गया शिशु के ऊपर, कंस पहले बताया था, तो समझ गया, बोले कि यही होगा, यही लड़का है, पैदा जो हो ना हो, मतलब शिशु को मारना है, यही सद्य से, ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, ये बड़ा शिशु है। अब दाऊ जी जब देखे उनको, अब लाला को, अपना अनुज को पलने पर झुला रहे थे, वो उनको देख करके सरक करके थोड़ा दूर जाकर बैठे, क्योंकि उनको पता था, वो भी सर्वज्ञ हैं, बोले वो ड्रामा करना आए में रहेंगे, सिर्फ प्ले नहीं होगा, बेटर चांस देना चाहिए इसको, क्या करना है नाटक करे। और जैसे भगवान के ऊपर नजर पड़ा पूतना मैडम का, उनका शरीर बिल्कुल कम गई, बिल्कुल कम, हेवी शॉक लगा उसको, उनको समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ शरीर में। अपने को संभाली, भगवान आंख बंद कर दी। अभी हंस रहे थे, जब अग्रज उनको पलने झुला रहे थे, हंस रहे थे खिलखिला कर, और तुरंत आंख बंद कर दी, क्योंकि उनको ही पता है कि आंख खोलूंगी तो वो ड्रामा होगा नहीं, कि मुझे देख करके शक लग रहा है उसको। क्योंकि भगवान के नजर के सामने कोई माया टिक नहीं सकती, वो कैसे करेगा प्ले वो। मुझे देखेगा तो भगवान ने आंख बंद कर दी। आंख बंद करने के पीछे कम से कम 20-30 कारण बड़े बड़े टीकाकार आचार्य लिखते हैं, क्यों भगवान ने आंख मूंदे। तो जो भी हो, आंख बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए। अब तुरंत उन्होंने डायरेक्ट किसी लड़का को पास जा रहा था, उठा, क्योंकि उनका प्लान था कि तुरंत उनको स्नाग्र दे के अपने स्तन में हलाहल विष लगा कर आए थे, उसे मानना चाह रहे। तो जब जसोदा, रोहिणी और गोपी आ गए, तो उनको डांटने लगी, फटकारने लगी, हैं, तुमको शिशु पालना आता है कि नहीं, हैं, संतान पैदा किए हो, देख नहीं रहे कितनी भूखा है वो, बेचारा भूखे कारण रो नहीं पा रहा है, पेट पिचक गया है उसका, और आप उसको दूध नहीं पिला रहे। वो तो हाथ जोड़ के डांट खा रही, तुरंत उठा ली पलने से। आप कैसे रोके, बोले साक्षात लक्ष्मी देवी। वो जब भगवान को उठा ना, शिशु को उठा के ले जा रहे, तब तो बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा, सब हाथ जोड़ के देख रहे, और तुरंत उनके सामने ही उठा करके स्तनाग्र उनके मुंह में दे दी। भगवान आंख बंद किए थे अभी भी, चक्षु मुद्रित था, उतना मैडम उठाई उनको और स्तनाग्र दी। दांत तो 7 दिन के शिशु के दांत थोड़ी ना होता है, दांत ही नहीं था, छोटे छोटे लाल लाल कोमल अधर था केवल, वही अधरोष्ट में स्तनाग्र को दे दी। भगवान आंख बंद किए, ओठ दबा लिए, ओहो, दबा लिए तो प्लास से भी ज्यादा टाइट था, इतना हाई प्रेशर था, उतना स्तनाग्र उनके ओठ में दिया। उस दिन ने सेकंड चिल्लाया, भयंकर गर्जना की, क्योंकि इतने भारी पेन हुआ,
गर्जना करके बोला छोड़ दे, छोड़ रे, मुंच मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो। लेकिन ये तो सारे शास्त्र में बताया गया उनके बारे में, उनको छोड़ना नहीं आता, पकड़ना ही आता है। वो खुद नहीं पकड़ते हैं, कोई उनका पकड़ में आता है तो पकड़ लेते हैं, फिर पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं आता, ये उनको पता नहीं। वो बेचारी हाथ पैर पिटी चिल्लाई, अब क्या करे, जब वो भयंकर रूप, क्योंकि भगवान के स्पर्श करके, जस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण करने से ही कोई पाप टिक नहीं सकता, तो ये पापिनी उनको गोद में लेकर के स्तनाग्र में इतने बड़े स्पर्श, तो उनका ये डुप्लीकेट शरीर रहेगा? ये लक्ष्मी रूप उसी दिन आप पलक झपकते ही खत्म हो गया था, और आपने फुल फॉर्म में आ गई थी, अपने फॉर्मेट में आ गई थी। वो फॉर्मेट को देख करके माँ जसोदा, माँ रोहिणी और बाकी गोपी थे, वो तो धड़ाम धड़ाम कर मूर्छित होकर गिर पड़ते, बोले कि है क्या है? और वो गिर पड़ी थी क्या, क्योंकि एक सेकंड में ही इतने प्लेन हुआ था उनको, जंप मार के बाहर आ गई, क्योंकि वो चाहती थी उसको गोद में उठा कर पटक दे, निकाल दे उसको, मैं क्यों उसको गलती किया उनको देख करके, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा। वो बहुत पावर लगा, हाथ लगा खींच नहीं उसको, लेकिन उनको लगा क्योंकि स्तन ही उखड़ जाएगा उसका। बोला ये तो छोड़ नहीं रहा। अब बोला अब तो क्या करूं, बुद्धि ने बोला अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन में वो कटता नहीं। अब यहाँ गोकुल में तो हॉस्पिटल है नहीं, तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जाना पड़ेगा। मथुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम से तुम्हारा परिचित है, इमरजेंसी वार्ड में जाकर फटाफट सर्जन आएगा, काट के निकाले। तो मथुरा जाने के लिए बोला, ज्यादा जाते समय तो भाई यार, जाते समय जंप करके चला जाऊं, और क्या है, 12 किलोमीटर, वो इतने से अपने इतने शरीर था इतना बड़ा, 2 स्टेप लेकर दौड़ के चला जाए तो चला जाए। तो बाहर आ गया था, नहीं तो उनके घर में फुल फॉर्म में नहीं आ सकता था, क्योंकि पुतना मादाम का जो हाइट था 19 किलोमीटर था, 6 कोस का था। हाइट है उसका, पता नहीं कौन सा साड़ी कहाँ से खरीदता था। लगता है हमारे पूरे यूपी में भी जितने साड़ी दुकान है, सब को सभी साड़ी को मिला करके इतने उनके शरीर के साइज नहीं होगा। मैं तो कभी बोलता हूँ, अगर पुतना को कोई माला पहनाने के लिए जाए ना, हाथ तो लगेगा नहीं, सीढ़ी में भी चढ़कर जा नहीं सकते, फ्लाइट में जाना पड़ेगा। 19 किलोमीटर तो फ्लाइट ही चलता है ना, नहीं 20,000 फीट अभी अनाउंस करते ना फ्लाइट, और ये तो 19,000 मीटर, फीट क्या है, 19,000 मीटर उनका हाइट है। तो उसको माला पहनाने के लिए तो प्लेन में भी नहीं जा नहीं सकते, हेलीकॉप्टर लेकर जाना पड़ेगा माला पहनाने के लिए। तो मैडम अगर आएगी तो तो मथुरा में रहती थी अपने हिसाब से, कंस कैसे उनको रखा था। अब जब आगे तो वो तो सेंसलेस होकर पड़े थे, जसोदा ने रोहिणी एंड पार्टी, और वो वहां आकर के खूब गर्जना की, इतने तेजी से गर्जना कर रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, हाथ पैर पटक रही थी, आंख फटा फटा सो बाहर आ गया था, क्योंकि मर रही थी, बिल्कुल डेथ इन फ्रंट। आसन्न मृत्यु का यंत्रणा से छटपट हो रहे, छटपट हो गए, हाथ पर फटे, वो छोड़ नहीं रहा था लड़का, 7 दिन का लड़का छोड़ नहीं रहा है, 19 किलोमीटर का हाइट वाले, इतने बड़े शरीर वाले मैडम, वो मर रही, प्राणांतक यंत्रणा, ऐसे गर्जना तर्जना करके दौड़ कर चला जा रहा है कि मथुरा चले जाऊं, कैसे ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन मथुरा कैसे जाए। भगवान तो जो पी रहे हैं स्तनाग्र, वो सोच रहा था कि इतने पावरफुल पॉइजन लगा था, ये पॉइजन तो टच करने से लड़का मर जाएगा, इतने हेवी पावरफुल था। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जो लड़का है, ये जहां बेडरूम उनका है, क्षीरसागर है ना उनका बेडरूम, और उनका बेड ही सांप होता है, सर्प सज्जिया। और वहीं से क्षीरसागर से अमृत और पॉइजन निकला था, जहां से अमृत निकलता है, जहां से पॉइजन निकलता है, वो उनके स्टोर हाउस है, उनके बेडरूम है। तो उनको क्या है, तो पॉइजन देगा? अरे जिनका नाम उच्चारण करने से महाकाल काल सर्प भी सीधा हो जाते हैं, ये पॉइजन लेकर उनको देखा जाता है, उनका क्या काम करेगा पता ही नहीं। गलती उनका ये हो गया, क्योंकि हम लोग सब जितने भी बद्ध जीव है दुनिया में,
हमारा गलती होता है, हम रज्जु को सर्प मानते हैं। रज्जु समझते हैं ना, रस्सी। रस्सी को हम समझ में सांप बोल करके हैं, भागे दौड़े हाथ पैर करके। इस सुबह सुबह मंगला आरती जा रहे थे, अभी 5 बजे है, दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा अंधारा अंधारा है, रस्सी पड़ा है। अरे बाप रे बाप, पैर लगा, भाग का आधा किलोमीटर दौड़ के चले गए। बाद में दो चार और लेकर आए, लाठी फाटी टर्च पर लाकर देखे, बोले हाय हाय, तो रस्सी है यार। लाइट से जब ज्ञान हो जाता है पता चलता है। तो ये संसार की, संसार जड़ है, कुछ नहीं उसमें। लेकिन संसार को दुख, इसे जंजाल मान चुके हैं, क्योंकि सर्प मान चुके हैं, ये केवल मान्यता ही है और कुछ नहीं। ये जितने सारे दुख सुख जो संसारी लोगों का, ये सब इस रज्जु के ही सर्प मान, यही उनका ज्ञान के कारण है। और जब ज्ञान हो जाता है, आलोक आ जाता है, तब बोलते हैं हाँ ये बेकार है, मैं चेतन हुई, जड़ है, उसमें क्या कुछ। लेकिन पूतना दीदी ने अलग उल्टा काम किया, महाकाल सर्प को रज्जु मान ली। वो काम उल्टा की। उनको नहीं पहचाना आया, ये मेरे महाकाल है, मेरे ही काल है। और उनको छोटा शिशु करके मार देने के लिए गोद में उठा लिया, मरो। तू तो मृत्यु को उठाया, तेरी गलती है, तुम्हारा क्या है। बलदेव जी तो हाथ ताली बजा रहे थे, बोले वेल डन वेल डन। ठीक काम किया। और बाकी तो सब सेंसलेस होकर गिर पड़े। बलदेव जी बोलते हैं डोंट वरी। तो पूरे गोकुल के गांव के जितने गोप गोपियां बाहर दौड़ पड़ी, भयानक गर्जना की थी उन्होंने। दौड़ कर आए थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। नंद भवन की ओर दौड़ पड़े, देखे कि माँ जसोदा रोहिणी सेंटलेस पड़े हुए हैं, और वो भक्ति चली जा रही, इतने हाइट वाले राक्षसी। क्या हल्ला हुआ, सारे सेवक को बोले शिशु को ले गया, लाला को ले गया, लाला को ले गया। पूरे गोकुलों का प्राण कुटी सदृश थे कृष्ण। सब तो अपने जीवन निकल गया जिसे लगा, सब दौड़ पड़े उनके पीछे। लेकिन क्या करे, इतनी बड़ी शरीर, भाग गए। भगवान ने देखे प्राण तो मैं इसको लगभग पी चुका हूं। लेकिन उनको अगर यहाँ मारूं गोकुल में, यहाँ बड़ा अवस्था हो जाएगा, क्योंकि कई गांव दब करके पीस जाएगा। 19 किलोमीटर तो गोवर्धन पर्वत है, और क्या है। और गोवर्धन पर्वत कोई गांव में आकर बैठ जाए, खत्म सारा स्वाहा। सांस भी चेंचा भी नहीं कर पाएंगे, आवाज भी नहीं कर पाएंगे, सारे समाधि। तो भगवान बोले नहीं, हमारा गांव में इस पर इस बड़े घटना नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोले कहाँ ले जाएंगे, बोले कोई ऐसी जगह ढूंढे जाके किसी को गड़बड़ ना हो। तो पुतना को खूब जंप करने, प्रबल वेग में कूदा मारी, जंप की। वो भी जंप नहीं कर सकता था, ये जो उनके स्तनाग्र में बैठे थे वही उठा लिए उसको, उनको ही नहीं पता, नहीं उठा के ऊपर ले लिए उनको, स्काई में ले लिए, आकाश में ले करके मथुरा वृंदावन के बॉर्डर में रॉयल नेशनल पार्क था, कंसन ने एक पार्क बनाया था। और वो पार्क 19 किलोमीटर का था, बिल्कुल सेम साइज का था। उनका बॉडी के नाप के बना हुआ था पार्क। और क्योंकि पूरा नेशनल पार्क था महाराज कंस का, उसमें दूसरा लोग बिना गेट पास लेकर जा नहीं सकते ना, कोई दर्शक नहीं है, तो केवल 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 राज कर्मचारी, बड़े बड़े सब रॉयल गेस्ट वही आते हैं। और पूरे संसार के चुने चुने हुए फूल फल के पेड़ लगाए हुआ था, कितने गार्डनर लगे हुए थे, राक्षस सब थे, सब लगे हुए थे, सब था, बहुत सुंदर था। और उस बोले भगवान सोचे ये फिटिंग साइज है, ठीक साइज है, सारे वही डाउनलोड करते हैं उनको। और ठीक मथुरा और वृंदावन के बीच में उनको वहीं पर लैंडिंग किए, लैंडिंग किए, सीधा चेत होकर के गिरा। और भगवान ने फ्लाइट राइड करते हैं जब सीधा कर लिया उनको, ऐसे सीधा पीठ के बल पर गिरा। गिर करके उनको नहीं पता था कि आज उनके महाकाल आ जाएगा। जितने गार्डनर थे, कई सैकड़ों, उनके परिवार भी था, उनका उनका क्वार्टर फटर सब वही था। सब समाज, जितने बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे फूल फल जो था, सारे धमाका से एक साथ में पर्वत के नीचे आ गए। वो तो पर्वत ही था, 19 किलोमीटर जिनका हाइट है, छोटे छोटे पहाड़ थे, कुछ भी नहीं उनके सामने, बिल्कुल खत्म। कोई साउंड भी नहीं कर पाए, चिल्लाने को अस्पताल जाने का चांस ही नहीं। ओ मर गई थी, फट गया था उनका, वो उतना मर गए थे। और भगवान ने
और इस तनाग्र को, क्योंकि अब पी चुके, कुछ था नहीं, प्राण पी चुके थे। अब अपने छोटी छोटी हाथ में थपथपा रहे हैं, बट वहीं बैठे हैं, और यहां से पीछे पीछे कुछ गोपियां दौड़ी थी उनके पीछे, दौड़कर पहुंच गई, देखे कि ये महाराक्षसी गिर करके पड़ी। वो तो, उनका प्राण उनके आंख में आ चुका था, और कहीं नहीं था, प्राण आंख में आ चुका था, केवल देख रहे थे। वो देख लिए कि एक नील मणि के सदृश उनके छाती के ऊपर, स्तन के ऊपर वो छोटा शिशु, वो समझ लो लाला है ही। लाला इधर खेल रहा है, उनको रक्षा करने के लिए कुछ गोपियां चढ़ गए। मतलब ट्रैकिंग करना चाहिए, ये तो पहाड़ी था, लेकिन ट्रैकिंग करने के लिए उनको, क्योंकि उनके प्राण और चेष्टा सब आंख में हो चुका था, एक ही नजर से चढ़े, उनको पता नहीं कैसे चढ़ गए। कैसे पुतना के शरीर को सीढ़ी फीढ़ी लगाना पड़ता, नहीं तो चढ़ नहीं सकते इतने हाइट, लेकिन चढ़ ही गए कैसे, इतने चेतना उनका इस प्रकार था, प्राण से चढ़ गए रोंदते हुए उसको, चढ़ करके लाला को, उनको उठा करके, वो तो खेल रहे थे, उनको उठा करके लेकर आ गए। लेकर आकर नीचे आकर देखे, बोले हम कैसे चढ़े इतने बड़े पहाड़ को, अभी समझ नहीं आ रहा था। अब ला करके बोले, सब यशोदा रोहिणी सब फेंट पड़े थे, उनको ला करके बोले लाला कुशल है, लाला कुशल है, लेकर आ करके उनको देने के लिए। अब ये आवाज सुन करके लाला कुशल है वापस है, तो उनको चेतना आया। हम्म सब बड़े बड़े जो सीनियर माता जी लोग थे, गोपी लोग थे, बोले राक्षस ले गया था, क्या किया, क्या हुआ पता नहीं। अब अगर कुछ राक्षस का कुछ उसको गड़बड़ हुआ होगा, तो स्तन पान करा कर देखो, अगर दूध पीता है तब फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन पुतना के स्तन पीकर भगवान का एपेटाइजर का काम किया था। एपेटाइजर हो गया तो भूख लग गया था, वो स्तन पान कर खूब पीने लगे जमकर, तब बोले सब परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चर्चा के विषय हो गया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। वहां वो नंद बाबा वगैरह जो गए थे सारे टैक्स जमा करने के लिए, टैक्स जमा करके उन्होंने, नंद बाबा बोले जो आए हैं मथुरा, थोड़ा भेंट कर लेते हैं वसुदेव जी को। वसुदेव को भेंट करने, वसुदेव बोले मेरे पास मत आओ, भागो जाओ, कि वसुदेव को पता चल गया था पूतना मैडम कंस भेजाने गया है वो। बोले बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, जहाँ को गड़बड़ी तुम जाओ। तो नंद महाराज बोले वसुदेव ऐसे कहते नहीं, जब कहते हैं तो कोई बात जरूर होगा। तो उन्हें चल पड़े थे, शाम के समय चल पड़े थे। कई बार मथुरा वृंदावन आना जाना किए उन्होंने, लेकिन ये पता नहीं चला रास्ता किसी गलती हो गया। क्यों? क्योंकि पहाड़ तो था नहीं रास्ता में। हाउ कम ओवरनाइट पहाड़ कैसे आ गया रास्ता में? हम अभी गए थे, रास्ता में तो पहाड़ तो था नहीं, ये पर्वत कैसे आ गया? पार्क के, ये पार्क होना चाहिए, पार्क ही है नहीं, ये पहाड़ आ गया कैसे? वो बैठ कर सोचने लगे, गूगल मैप में तो पार्क दिखा रहा है वही देखने में आता है पहाड़, ये क्या है? क्योंकि अभी कोई करंट फोटो लिया नहीं पहाड़ आ गया। तो निकट में आकर देखे, ये पहाड़ में पत्थर पत्थर नहीं, ये तो एक शरीर है। पता लगा कर पता चला है तो पुतना राक्षसी है, कंस की बहन थी, वो इधर मर के पड़ी हुई है। कैसे मरा पुतना उनको पता नहीं, लेकिन बड़े मुश्किल से पार करके, इतने बड़े लंबा रूट, 19 किलोमीटर रास्ता रोक दिया। आपको अगर कोई ट्रक रास्ता में, ट्रक खड़ा हो जाना, खड़ा हो, तब हम चिंता पड़ जाते कहाँ घुमा कर ले गाड़ी। और ये ट्रक तो था नहीं, कितने ट्रक 19 किलोमीटर में आएगा और समझ लो कितने ट्रक लेकर के लॉन्ग टर्न लेकर के गए होंगे रास्ता के ऊपर। आकर गए, आकर घर में देखे कि लाला कुशल है, सब कुछ है। तब अभी चिंता की कि भाई ये डेड बड़ी है। अब जल्दी से उनको, क्योंकि भादो मास था, भगवान जब भाद्र मास में जन्म हुआ था ना, भाद्र मास के 7वां दिन के बाद तो हुआ। बारिश और तेज धूप इसमें जल्दी सड़ता है, बारिश में डेड बॉडी सड़ता है और बड़ा दुर्गंध होगा, उसको संस्कार नहीं करने से हम रह नहीं सकते वहां। तो इसलिए उन लोग ने डिसाइड किए कि उनको अब संस्कार करने का किसी को ताकत है कितने 19 किलोमीटर का इसका बड़ी है, उसको कैसे? तो 1 महीना तक हजारों ब्रजवासी कुल्हाड़ी लेकर के, आरी लेकर पीस पीस करके काटे उनको सब, महीना 2 महीना लगा।
टुकड़े टुकड़े काट करके लकड़ी ला ला करके उसको जलाने लगे। 2 महीना तक सड़े हुए शरीर को जब जला रहे थे, उसमें सुगंध निकल रहा था। ऐसा सुगंध निकल रहा था कि जलवायु को पवित्र कर रहा था। पूरे आकाश प्यूरिफाई होता था। और सब बोलते थे ये अगरू डाल करके, चंदन अगरू का स्मेल कहाँ से आ रहा है, सड़े हुए। और पुतना, उनका जिंदगी में कोई दूध कोई फल कभी खाया ही नहीं, ब्लड पीते थे। ब्लड पीने वाले इतने बड़ी शरीर को सड़ा करके जलाने से कोई दुर्गंध आना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसके रहस्य किसी को नहीं पता चला, क्योंकि साक्षात श्री भगवान को जो स्पर्श पा गया, तो उनका डेड बॉडी भी इतने पवित्र हो गया, जिनको जलाने से आकाश, वायु और परिवेश पवित्र हो जाता है, सुगंध फैल जाता है। ये भगवान। अभी पता चलता है कि पुतना मैडम ऐसे कैसे उनको, आप, उनका तो हुआ, वो तो नर्स बन करके ऊपर गई, धाई बन करके सीधा गोकुल चले गई। अब बताते हैं कि राक्षस के राजा थी बलि। बलि महाराज ने यज्ञ कर रहे थे। इंद्र को जीतने के बाद उनके गुरुजी बोले कि बलि, इंद्र को तो भगा करके स्वर्ग तो जीत लिया, लेकिन आपका नाम में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो जबरदखल क्या है। जब आपका नाम में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, तो फिर गड़बड़, फिर चला जाएगा हाथ से। बोला कैसे ओनरशिप कैसे होगा ना, स्वर्ग के राजा बनने के लिए 100 यज्ञ करना पड़ता है। इन बोला कराओ 100 यज्ञ, मैं कराओ ना, हाँ ना, फटाफट। तो शुक्राचार्य ने फटाफट यज्ञ करा रहे थे, क्योंकि सतकृत सत यज्ञ करने से उनको मिल जाएगा, पेपर उनका पक्का हो जाएगा। तो कर रहे थे, फाइनल यज्ञ था और उसको रोकना था, क्योंकि मांग लिए थे। वामन देव इसलिए प्रकट हुए कि स्वर्ग उनको वापस देंगे घर। तो वामन देव ने पैदा होकर के तुरंत एक पटु ब्राह्मण बन करके छोटे साइज का आ गए थे, मांगने के लिए, दान मांगने के लिए। अब आ करके बलि के द्वार में साम गायन किए, ऐसे सुंदर कंठस्वर में गान किए कि कोई इनविटेशन कार्ड था, आईडी कार्ड भी उनका नहीं था, कोई फोटो खींचा नहीं था, अभी कोई जन्म होकर आए थे तुरंत जनेऊ लेकर के। तो यज्ञ सेरेमनी में ऋत्विज, उधर्ज्य, उधर्जु, पंडित, जितने ब्राह्मण थे, हाथ में अग्निहोत्र के सामग्री को लेते हुए आचार्य शुक्र स्वयं, बड़ी महाराज, उनके रत्नावली उनके पत्नी, और जितने वीआईपी गेस्ट से बड़े बड़े देवता असुर सब गेट पर आ गए। बोले कौन इतने सुंदर गान का, अभी तो केवल शब्द सुने थे, रूप देख करके बोले माय गॉड, तो गाड़ी थे। अब उनको लेकर गए, कौन गेट पास पूछे, स्वयं महाराज, पूरे पार्टी आकर, रॉयल रिसेप्शन हुआ, लेकर गए, उनका पैर धो करके पानी पी लिए और खत्म हो गया, बुद्धि से सुधर गया। अब तो जब उन्हीं की बेटी थी, उनका था ना रत्नमाला, राक्षस राज बलि की कन्या रत्नमाला, वो जब देखी भगवान श्री हरि के ये छोटा रूप को, वामन रूप को, उनका अपरूप सौंदर्य देख करके, इतने फेस्टिवल सब चल रहा था, उनको स्वागत समय, उनको देख के रत्नमाला सोची इतने सुंदर बालक। तो उनके मन में, उनको देख करके इच्छा हुआ, ये लड़का अगर शिशु होता, मैं इसको गोद में उठाकर स्तनपान कराती, कितना अच्छा होता। वो सोचने लगी। तो हम लोग जानते हैं कि एक पेड़ होता है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का खासियत यही है कि कल्प वृक्ष का नीचे कोई जाकर कोई डिजायर करे, डिजायर तुरंत उसका इच्छा पूर्ति हो जाता है। ये पेड़ के अंदर इच्छा पूर्ति करने का ये प्रभाव, ये स्वभाव आया कहां से? ये पेड़ में ये प्रभाव और स्वभाव आया श्री हरि से, जिनके थोड़े से कृपा के कारण ये वृक्ष भी कल्पतरु, कल्प वृक्ष बन जाता है। और वो साक्षात आंगन में खड़े हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं देख करके। तो उनका इच्छा पूरा कैसे नहीं होगा? उनका इच्छा तुरंत पूरा हो गया। पूरा हुआ कि वो सोच रही थी कि मैं लड़का को स्तनपान कराऊं, तो आंख बंद हो गया उनका इस चिंतन में। वो चिंतन में लग गई, अपने समाधि में चले गई, भगवान बिल्कुल गोद में है, स्तनपान कर, इतने तृप्त थी
आनंद मग्न थी समाधि में। उनको कुछ नहीं पता, उनको लगता है कि मैं शिशु गोद में लेकर स्तनपान करा रहे रत्नमाला, और बाकी यहाँ यज्ञ सब चल रहा है, किसी को आंख बंद हो तो समाधि में चली गई। वहां बाकी सारे हुआ, यज्ञ फज्ञ, बहुत बातचीत हुआ, भारी मीटिंग हुआ, फिर दान मांगे, कई कंडीशन दान मांगे। दान मांगने के बाद जो 3 पग भूमि मांगे, भूमि मांगकर वो नापने का बातचीत हुआ। नापने समय में अब भूमि 3 पग मांगे थे, 2 पग में पूरे इस बलि के साम्राज्य, स्वर्ग मर्त्य पाताल सब ले ली। तीसरा पग के लिए कुछ आ गया ही नहीं था। और भगवान ने फोन करके बुलाए अपने पार्टियों को, अरेस्ट किए उनको, वरुण पास में अरेस्ट किए। अरेस्ट करके बलि को डांट रहे थे। बड़े दानी बोल रहा था, कहाँ तीसरे पहले 2 पग में खत्म हो गया तेरा, जमीन नहीं तेरे पास। जब इसे गाली गुलाज चल रहा था, ये सब झगड़ा चल रहा था सबने, तब हो हल्ला में उनका ध्यान खुल गई, किसका, रत्नमाला का। देखी कि पापा तो अरेस्टेड है, पिताजी उनके अरेस्टेड है, और ये लड़का सब कुछ ले चुका है। तो ये बात सुन करके, देख करके इतने गुस्सा आई उसको, बोले उसको मैं दूध पिलाऊंगी, स्तन पिलाऊंगी, पॉइजन देकर मार डालूंगी उसको। वो भी पूरा हो गया, क्योंकि जो इच्छा करेगी वो वस्तु हो जाएगा। वो भी इच्छा पूरा होना ही है। इतने अभी स्तन पान करता है, अभी दूध, स्तन में दूध विष पिला करके मार डालूंगी, ये इच्छा भी पूरा होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, बाद में होगा। इसको पेंडिंग केस में डाल दिए। तो इसलिए इसी रत्नमाला को, क्योंकि ऐसे इच्छा था कि भगवान को स्तनाग्र पान करा के इसे करेंगे, तो इसलिए राक्षसी योनि, ये आसुरिक भाव है। शिशु को हत्या करना, स्तनाग्र दे करके, धाई के रूप में जाकर के जो पालन करता वही मारण करता बने, ये राक्षसी विचार है। तो इसलिए राक्षसी कन्या बन करके, राक्षसी बन करके, पुतना बन करके आई। आई नहीं तो यह गोकुल जोगमाया की नगरी, वहां राक्षसी के प्रवेश नहीं है। लेकिन वो कैसे प्रवेश करती, जोगमाया ने उसको लेकर के आई, प्रेरित करके, क्योंकि उनको करना था, उनका इच्छा पूर्ति होना था। तो इसने प्रेरित करके लेकर आए, और उन्हें शरणागत दी, और जो अपना इच्छा पूर्ति हुआ, तो फिर धाई बन करके चली गई भगवान के धाम में। धात्री उचितम पदम, धाई मतलब एक माँ होते हैं, 7 माँ से एक माँ होते हैं धाई माँ। हम्म। तो पुतना मारने के लिए आए थे डुप्लीकेट ड्रेस पहन करके, और मारने के आए थे, इतने संघातिक, इतने खतरनाक विचार था उनका, इच्छा था, लेकिन फिर भी उनको मातृ गति प्राप्त हुआ। बड़े बड़े भक्तगण, पंडित लोग सोचते हैं, कैसे पुतना तो एक दिन भी मंगलारती अटेंड नहीं किया था, जप सेशन अटेंड नहीं किया था, भागवतम क्लास भी नहीं आता था, चांटिंग कुछ नहीं कर रहा था, हुक्म उसको तुरंत गोलोक प्राप्ति हो गया, और मातृगति पे मिल गया। इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मिला, कैसे मिला, ये तो पहले से उसका जुड़ा हुआ है लिंक। लेकिन फिर भी इस लीला में, वो कहते हैं कि इस लीला में यही था, क्योंकि उन्होंने डिवोशनल ड्रेस पहन लिया था, लक्ष्मी की बेस ली थी ना। इसी वजह से तो कहते हैं कि हम तो भक्त नहीं बन पाए, लेकिन भक्त का वेश धारण करने से भी उसका बहुत बड़ी बेनिफिट होता है। कोई भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन भक्त का वेश बढ़िया से धारण करते, ये भक्त का वेश भी बहुत बड़ी इफेक्ट डालता है। और भगवान भी बोलते हैं कि कम से कम इतना तो किया, ड्रेस तो पहना। ड्रेस के वजह से, क्योंकि भक्तों के ड्रेस पहना था, लक्ष्मी वेश बना कर आई थी, भले उनका अंदर के भावना धारणा कितने कुत्सित क्यों ना हो, इसमें भी उनको भगवान ने इतनी बड़ी गति दे दी अंतिम समय ऐसा क्या करके। तो पुतना राक्षसी को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये सब सुडो गुरु होता है ना, जो सब ढोंगी गुरु, धोखेबाज गुरु होते हैं, इस प्रकार डुप्लीकेट बेस करके, डुप्लीकेट भावना इच्छा रख करके आते हैं, बाहर कुछ कपटता रखते हैं, इस प्रकार से। लेकिन भगवान के सामने आने से उनका इस पोल खुल जाता है। भगवान को स्पर्श करते ही पुतना का रूप नहीं टिका, उनके सब कुछ प्रकट हो गया।
और अंततः उनका उद्धार ही हुआ। हम्म। तो भगवान ने ये अपने बाल लीला का शुरुआत में, आरंभ, बिगिनिंग में इस प्रकार कंस का धर्म का बहन, जिनको सिस्टर करके मान लिया था, और कंस का जितने भी असुर शक्ति थे, सबसे बड़ी साइज में और बड़ी शक्तिशाली थी वो, और अद्भुत शक्ति था वो तो। आपने जोग शक्ति से आकाश में उड़ती थी, चलती थी, कि अलग अलग रूप धारण कर सकती थी, बहुत पावरफुल थी, खतरनाक थी। और सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक, सबसे भिन्न मायावी रूप धारण करने वाले, रक्त रक्त पीने वाली रक्तधारी माता जी को भगवान ने इन ही 7 days, आपने 7वां दिन के शिशु के रूप में उनके प्राण को हरण कर लिए। प्राण हरण करके कंस को सूचना दिखाए कि बोले देख ले, मैं वही हूं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है करो। तो इसलिए पुतना को देख करके भगवान अपने भगवत्ता का परिचय देते हैं। बोले देख लो, आपके असुर कुल में सबसे बड़ी साइज के, सबसे बड़ी शक्ति के, सबसे बड़े मायावी के, मैं ऐसे ही 1 मिनट में नहीं लगा, उनका काम तमाम हुआ। अब क्या करना है सोच लो। भगवान राम ने यही कहे थे, ताटका वो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। अरे उनका एक सुबाहु मारीच थे 2 बेटे, वो 2 बेटे भी बहुत पावरफुल थे, रावण का मामा लगेंगे लगेंगे वो। भांजा। तो सुबाहु को तो मर्डर करते हैं भगवान, मारीच को मारे नहीं, उनको एक बाटुली मारे। भगवान नाम तब स्टूडेंट लाइफ में थे। तो कम से कम 800 मील उड़ कर चला गया, जाकर समुद्र में गिरा और उनका प्रोफेशन छोड़ दिया। अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, मतलब जो राक्षसीगिरी कर रहा था ना, गुंडागर्दी, साधु हो गया। और माफियागिरी छोड़ दिया, और नहीं करना है। साधु बनकर भजन कर रहा था मारिच ने, ही बिकेम सेंट, यस। वहां जाकर के उपवन में भजन करने लगा। हाँ हाँ, महामायावी थी। तो रावण को जब सीता हरण करने का प्लान आ रहा था, वो बोला कि मामा की हेल्प लेना पड़ेगा। मामा है जो तुरंत ड्रेस चेंज के सब कुछ कर सकते, मामा के पास आए थे, उनको प्रपोजल दिया। तो मारी जी बोले कि बेटा भांजा क्या है सबको, तो बोले क्या बात है ना, ऐसा ऐसा जो बताया कि उनके साथ लेने वाले पंगा जा रहा हूँ। बोले भांजा, तेरा तो अभी ड्यू डेट अभी लंबा है, जिएगा तो ठीक से कुछ दिन जी लो, इतने जल्दी मरने के लिए क्यों उतावली हो रहा। रावण बोला क्यों ना, क्योंकि तू उनसे पंगा लेने जा रहे है, तू बहुत जल्दी मर जाएगा। बोले मनुष्य है मात्र, बोले मनुष्य मैं भी समझ रहा था, बोले माँ भी समझ रही थी। बोले उनका तो उद्धार हो गया, लेकिन मुझे तो एक सामान्य एक पत्थर फेंके, मुझे उड़ा के फेंक दिए, मैं वहां से आकर के बक्सार से, बिहार से उड़ा दे, वहां से उड़ाकर आकर यहाँ लंका में, और यहाँ भजन कर रहा हूँ, तब से छोड़ दिया मैंने, दादागिरी छोड़ करके भजन कर रहा हूँ। मेरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी शक्तिशाली, छोटा सा लड़का है, पत्थर फेंक के मुझे ऐसे करा, तो क्या गुंडागर्दी करना है। तो बैठ के भजन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितने पावर उनका है, वही है वो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन मारी जी बता रहा था। इतने समझाया तो रावण समझ को वापस चला गया, बोले मैं भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर उनका बहन था एक, सुपर नाका। उनका नाक था सुपर, नाक कट गया था। तो जा करके वो इतने चढ़ाया, तो फिर आया, बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो महाराज फिर समझा रहे थे, बोले कौन आइडिया दो तुझे, कौन तुझे मारना चाहता है जल्दी। ना नहीं, बोला पता नहीं उनको क्या हो गया, उसको ना, उसका नाक कट गया, क्या हो गया क्या। तो रावण ने तो अब जिद्दी पकड़ा, बोला कि मामा अगर आप हेल्प मुझे नहीं करेंगे इस सीताहरण में, मैं आपको वध कर दूंगा। तो महाराज ने बोले ओ, तेरे हाथ से मरने से उनका हाथ मरना अच्छा है। इट इज बेटर टू डाई इन हिज हैंड। बोले वहां जाने का मतलब तो मरना है निश्चित, बचने का उपाय नहीं, लेकिन ये उनका हाथ से मरना, इट्स
फार बेटर आपका हाथ से क्यों मरूं। तो इसीलिए राजी हुए उन्हें मैरिज में आने के लिए, नहीं तो कभी राजी नहीं हो रहे थे। प्रोफेशन छोड़कर भजन कर रहे थे, साधु हो गए थे। तो इस प्रकार भगवान के भगवत्ता के परिचय ओपनिंग लीला में जैसे राम में दिए थे, इसे भगवान कृष्ण भी दिए। पूतना जैसी महाराक्षसी, इसलिए कृष्ण लीला का सबसे बिगिनिंग ऐसे महाराक्षसी से हुआ था। बाकी कोई राक्षस इतने बड़े साइज के नहीं थे और इतने भयंकर मायावी, केवल ब्लड पी कर रहने वाले कोई नहीं थे। तो इसे महाराक्षसी, रुधिरासनी, बाल घातिनी, खेचरी, पुतना के उद्धार भगवान ओनली इन 7 days। और दांत भी नहीं उठा था, केवल उष्ट के द्वारा, छोटी छोटी उष्ठ को दबा करके उनके प्राण नाश कर दिए थे। अब भगवान के शक्ति के बारे में कौन इमेजिन करेगा। ये यही है शिशु, चाहे शिशु रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, भगवान की अनंत शक्ति हमेशा उनका साथ रहता है। इस पुतना की लीला में हम समझ सकते हैं कि यही साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है, किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, इस प्रकार है। लेकिन ब्रजवासी लोग उन्हें समझते नहीं थे। वो बोलते कि भगवान की बड़ी कृपा है, राक्षस से आया था, कैसे भी किसी मर गया, बच गए, बड़ी चांद से सौभाग्य है। वही समझते, क्योंकि उनका तो बहुत स्नेह ममता कृष्ण के प्रति था। कृष्ण के ऐश्वर्य को समझ नहीं सकते थे, वो इतने माधुर्य से फंसे हुए थे। ये उनकी दशा था। तो इस प्रकार पूतना मैडम की उद्धार भगवान ने किए इन द बिगिनिंग ऑफ हिज पास टाइम। इज देयर एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट? हमारे एक प्रश्न आया है कि इस कथा से साधकों के लिए कुछ शिक्षा है तो बताइए महाराज, कुछ क्या सीख सकते हैं इस पास टाइम से। साधकों के लिए शिक्षा है, भगवान की 7 दिन के शिशु होते हुए भी अनंत शक्ति उनके साथ था। भगवान की परिचय, भगवत्ता का परिचय। दूसरी है, चाहे माया कितने डुप्लीकेट रूप लेकर के आए, भगवान के सामने टिक नहीं सकता, है ना नहीं। तो लक्ष्मी बन करके आई, कोई बन करके आए, लेकिन भगवान के सामने टिका नहीं जा सकता, है ना। और जो ब्रजवासी जैसे केवल मन वचन प्राण से, मन वचन शरीर से भगवान के शरणागत है, उनको चाहे कितने मायावी, कितने शक्तिशाली, कितने खतरनाक कोई आए, उनका बाल बांका नहीं कर सकता। भगवत विश्वास के सामने ये सब ऐसे मिट करके रहेगा जिसे पुतना राक्षस से मिट गई। ब्रजवासियों से कुछ नहीं करना। और और शिक्षा है, क्योंकि कितने भी खतरनाक, कितने भी आहार विहार, कितने पापी, कितने कुछ भी अन्य अत्याचार क्यों ना करे, लेकिन किसी भी प्रकार से अरे भगवान की चिंतन, भगवान के स्पर्शन, भगवान के साथ अंतकाल में किसी प्रकार उनका सानिध्य प्राप्त होता है, स्पर्श होता, कुछ होता है, तो आत्मा के साथ साथ शरीर भी इतने पवित्र हो जाता है कि उनके 1.5 बड़ी 2 महीना सड़ा हुआ ये संसार को पवित्र कर रहा था, उसके धुआं भी। इसलिए भगवान को अगर हम भजन करें तो कितना पवित्र होगा। मरने के बाद भी पवित्र कर रहा था। भगवत स्पर्श का इतने बड़े प्रभाव है। तो भगवान को जिंदे जी जीते जी अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, उनके भजन की भक्ति करेंगे, तब खुद तो पवित्र होंगे, कितने संसार को पवित्र प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये सब सीखा है। ओके। थैंक यू महाराज। एक प्रश्न है शिरोमणि माता जी। Hare Krishna Maharaj ji, please accept my humble obeisances. Thank you महाराज जी for the wonderful कथा। मेरा प्रश्न ये है कि जब पूतना भगवान के कक्ष में प्रवेश किए तो आपने बताया था कि भगवान ने उनकी आंखें मूंद ली थी। तो महाराज प्लीज कृपा करके उनके कुछ कारण हमें बताएंगे। एक तो कारण था कि आंख भगवान बंद नहीं करते तो पुतना मैडम का पोल खुल जाता, वो कर नहीं पाती फिर उनको जाकर। तो 1 सेकंड में इतने बड़े शक लगा था, वो डर गई थी। तो भगवान को जो प्रोजेक्ट लेकर आई थी स्तन पिला के, वो कर नहीं सकती थी, भगवान देखते थे। अब भगवान इसीलिए आंख बंद किए क्योंकि देखे कि ये मां बन करके मुझे दूध पिलाकर मारने के लिए थी, इतने खतरनाक कुछ सिद्ध धारणा वो देखने के लायक नहीं है, इसलिए उसको आंख बंद कर दिए, है ना।
तो इसे इसे चिंतक लोग ने अनेक अनेक प्रकार कारण देते हैं। बोले कि स्त्री को मारना है तो इसलिए दोस्त देंगे, बोले क्या स्त्री को मारा, बोले आंख बंद कर दिया मैंने, ये मैं तो देखी नहीं थी वो कौन था, भगवान आंख बंद कर दी, है ना। महाराज वृंदा माता जी। Am I audible, man? Yes, you are audible. Some others also audible. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पूतना हुई और जटायु हुए, जिनको कि भगवान ने अपनी परम धाम दिया, लेकिन वही हम देखते हैं कि उनके कुत्ते पिता महाराज जो दशरथ थे उनको भगवान ने स्वर्ग लोक भेजा। तो प्रभु जी इसको हम कैसे महाराज जी हम इसको कैसे समझ सकते हैं? आपको कौन बताया कि दशरथ स्वर्ग लोक गए करके? महाराज जी जब जैसे उनकी राम जी की लीलाएं होती तो वो जैसे जब वनवास में थे और लंका में भी थे तो वो बोलते थे कि स्वर्ग से मैं आया हूँ। हाँ, तो स्वर्ग से आए मतलब स्वर्ग का अर्थ केवल यही जो स्वर्ग सोचते हैं ये नहीं, वैकुंठ का भी एक नाम स्वर्ग है ना। ओके ओके, नेक्स्ट वृंदा माता जी। वृंदा। Hare Krishna Maharaj. यस, Thank you so much Maharaj for the wonderful today. Maharaj, स्टार्टिंग किया और करके तो दोनों ही लीलाओं में एक छतरी की वंश से ही भगवान ने असुरों को इज गिविंग क्लास क्लास चल रहा होगा। आवाज पता नहीं क्या क्वेश्चन है होंगे। हमारे पास सही यहाँ वृंदा भी कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ। मैं प्रश्न वापस बोलो आप एक बार। मतलब ये था कि हमारे ये भक्त पूछ रहे थे कि रामलीला में भी जो है ताड़का को मारा और कृष्ण लीला में पूतना को मारा, तो दोनों में स्टार्टिंग जो है स्त्री को मारने से किया भगवान ने, तो इसके पीछे कोई विशेष कारण है क्या? तो भगवान को पूछना चाहता ना क्या कारण है, मुझे क्यों पूछ रहे? Hare Krishna Maharaj ji. यस, Thank you so much for the class. महाराज जी मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया कि पूतना के ऊपर भगवान ने कृपा की थी जस्ट बिकॉज उसने ड्रेस पहन ली थी एक डिवोटी की, बट हम ये भी सुनते हैं कि व्हाट वी डू डज नॉट मैटर एंड एक्सटर्नली चाहे हम ड्रेस भी पहन ले बट जब तक इंटरनली एटीट्यूड हमारा सही नहीं होगा देन भगवान कृपा नहीं करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं? यस, व्हाट यू से दैट इज गुड। अगर इंटरनल होता तो और क्या होता, केवल ड्रेस में अगर ये हो सकता है देन अगर इंटरनल तो व्हाट नॉट, है कि नहीं? सही। थैंक यू सो मच। खुशी माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मुझे पूछना था कि इस कथा से हम इस कथा सुनने के बाद हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान की कृपा की प्रार्थना करना चाहिए। आपका कुछ और एक्स्ट्रा एजेंडा है क्या? नहीं महाराज, बस कथा सुनने में अच्छा लगा कि नहीं आपको? हाँ जी महाराज। तो इसे कथा सुनते रहने की प्रार्थना करो ना कि भगवान आपके ऐसे कथा हम सुनते रहे। जी महाराज। ना हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, पंचांग प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न था कि भगवान को क्या चीज लुभाती है? भावग्राही बोलते हैं भगवान को, और लेकिन पूतना का तो भाव गलत था, फिर उनको भी उन्होंने अपनी माता तुल्य बना के रखा है गोलोक धाम में। माता जी भगवान तो भावग्राही है, आप सुनने में गड़बड़ किए। मैं बता था पूतना की भाव था जो पहले जन्म में रत्नमाला के रूप में उनका क्या भाव था बताया ना मैंने, उसी भाव को भगवान ग्रहण करे, उसी को प्रतिदान दिए। कहाँ चेंज किया? कुछ नहीं चेंज किया, सेम था।
उनका जो भावना था तो सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। उन्होंने स्तन पान कराना चाह रहा था और फिर विष देकर मारना चाह रहा था, दोनों ही पूरा हुआ। उनका जो भाव था भगवान आज इट इज पूरा किया, कोई चेंज नहीं की। यशस्वी माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम महाराज। मेरा प्रश्न ये था कि जब हम लोग, आपने स्टार्टिंग में बताया कि बलराम जी आराम से कृष्ण को झूला झुला रहे, अपनी सेवा कर रहे हैं, तो ये सब जब पूरी लीला हुई, पूतना वध हुआ, तो इस सब के बीच में बलराम जी का क्या रिएक्शन था? हम लोगों ने गोपियों का रिएक्शन देखा। ये दर्शनार्थी थे, जैसे आप सुन रहे हैं वो देख रहे थे। आपका कोई ड्रामा देखने जाता है कि नहीं? ड्रामा हो रहा है, एक बार देख रहे हैं, वो देख रहे थे, मजा ले रहे थे। गुड, वेल डन। बोलो। दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करें कि जो व्यक्ति है वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है या नहीं, उसके क्या लक्षण है? अच्छा, कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है कि नहीं उसका लक्षण, वो मीटर से, जैसे बुखार है कि नहीं, टेम्परेचर चेक करते हैं थर्मामीटर से, तो इसलिए भक्ति बढ़ता है कि नहीं, भक्ति का मीटर भी है। भक्ति का मीटर क्या है कि जो आप भक्ति की क्रिया कर रहा है, वो सब क्रिया के वजह से आपका भगवान के कथा सुनने के लिए मन में लोभ बढ़ता है कि नहीं। भगवान की कथा सुनने के लिए अगर इच्छा नहीं है, केवल सेवा करके चले जाते हैं, कथा सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो भक्ति भक्ति कुछ नहीं बढ़ रहा है, सब मस्ती हो रहा है। ओके। अगर आप भगवत कथा में रुचि बढ़ता है तो फिर भक्ति बढ़ता है, यही लक्षण है। हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। हरे कृष्णा। गो अहेड माता जी, गो अहेड। हाँ बोलिए। तो महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोग को शुरू में बताया जाता है कि हम तो हमेशा से ही वहां पे आए हैं, वहां से हमारा फॉल डाउन हुआ है यहाँ पे, तो जितने भी ये असुर वगैरह हैं ये सब भी तो पहले वहीं से हैं। तो फिर ये भाव वगैरह का कैसे होता है कि उन्होंने माँ का भाव था इसलिए वो वहां पे माँ का धात्री का रूप मिला, तो वो पहले भी तो गोकुल में जहाँ भगवान है वहां पे माँ के ही रूप में होंगी उनके। आप जो बोलते हैं कि कहाँ से हम गिरे, कहाँ से गिरे, आप कहाँ से गिरे? नहीं, जैसे हम लोग सुनते हैं हमेशा से कि हम लोग मतलब इंटरनली भगवान के ही सेवक हैं, वहीं से हमारा फॉल डाउन हुआ है, तो हम यहाँ मेजेस्टिक वर्ल्ड में आए हैं। तो फल भगवान के सेवक तो अभी भी हैं, ये आप मान नहीं रहे, लेकिन फल कहाँ से हुआ? छत से गिरे, न कोई पहाड़ से गिरे, न पेड़ से गिरे, कहाँ से गिरे? ये नहीं आपको पता महाराज। नहीं। हाँ, ये नहीं पता है। हाँ, तो इसीलिए बोलता हूँ ना, फल डाउन कहते, फल डाउन को ऊपर से नीचे गिर करके नहीं हुआ है ना। आप तो ऑलरेडी फलन है, अब क्या फल फल डाउन होगा आपका? जो जी। ऑलरेडी गिरा हुआ है उसको क्या गिराया जाएगा, है ना नहीं। तो हम लोग ये सब श्रवण में गलती है, भगवान के शक्ति सभी कुछ है, हम भगवान के मार्जिनल पोटेंसी है, तटस्था शक्ति है। यहाँ आप मत सोचो कि गोकुल वृंदावन श्याम आए करके, नहीं नहीं नहीं। जीव शक्ति का सोर्स है मार्जिनल पोटेंसी, लेकिन जाना चाहिए भगवान धाम में सेवा करने के लिए भगवान के पास। हम नहीं गए, ना करके अपने इंद्रिय सेवा में लगे, दैट इज आवर फॉल डाउन स्टाटस। अब यहाँ से वापस जाके सेवा में लगना, दैट इज गो बैक टू गॉड हेड। ये आपको समझने में गलत है, ऐसे कहीं से गिरे फिरे ऐसे नहीं है। ओके। जी महाराज, धन्यवाद। और बाकी बाकी जो पुतना आदि है, ये सब भगवान के प्लेयर्स है, उनके ड्रामा पार्टी है, वो हमारे से कई गुना ऊपर है। उनके साथ आपने को तुलना मत कीजिए। जो भगवान से ड्रामा कर सकते हैं, ये सब उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। कई रोल लेते हैं, जैसे कभी ड्रामा आप करते हैं ना, कोई रावण बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई चोर बनता है, उसका मतलब थोड़ी से वो ऐसे हो जाते हैं। दैट इज फॉर प्ले, लीला के लिए। ये सब उनके परिकर है। ओके। एक प्रश्न और है महाराज। यस। आदि लीला माता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। महाराज, बहुत सुंदर आपने लेक्चर दिया, बहुत ही अच्छा था महाराज, बहुत शिक्षाप्रद। महाराज, मेरा एक ये प्रश्न था कि हमें भगवत धाम जाने के लिए
इसी जन्म में अगर हमारी ये इच्छा हो कि इसी जन्म में हम भगवत धाम जाएं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या हमें भक्ति में और क्या मतलब करना चाहिए हमें कि भी हम इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएं। अच्छा, भगवत धाम के बारे में पहले तो जानकारी करना चाहिए कि जहाँ जाऊंगा ये क्या आपका कमरा हमारा है कि नहीं, रिजर्वेशन है कि नहीं। आप कहीं भी जाना चाहते हो, वृंदावन में आना चाहते हैं, जो रूम नहीं मिलेगा तो आप आएंगे? तो भगवत धाम जाएंगे, यहाँ कमरा है कि नहीं, तो पता नहीं करे कैसे जाना चाहते हैं आप? है ना नहीं? हमारे जी भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए जन्म, मम्मी जन्मनि ईश्वरे भवता, तो यही जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन आप जाना चाहते हैं। हमारे आचार्य बोले जन्म जन्म है यही अभिलाष, तादेर चरण से विभक्त सनिवास। जी भक्त की सेवा करना हुई परम सिद्धि, लेकिन आप भगवत धाम जाना चाहते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ डिजायर ऑफ लिबरेशन, मुक्ति। जी। हम्म तो आपको आपको वैष्णवों की सेवक सेवा। है, सेवा करने के लिए इच्छा होना चाहिए। यहाँ जाकर के जी आराम करेंगे? जी 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 है ना, ये ठीक नहीं है। जी जी। आपको होना चाहिए कि मैं सेवा करूं, सेवा तो जहां अवेलेबल वहीं करना है। हम्म। हम्म जी महाराज, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। थैंक यू। भगवान की लीलाएं सुनते हैं, दामोदर लीला हो गई। यहाँ एक्चुअली 3 इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, 3 जगह से क्वेश्चन आ रहा है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आलू को कंफ्यूज होते होंगे। 2 लैपटॉप और 2 मोबाइल लगे हुए हैं, कहाँ से लोग ज्वाइन किए हैं, और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इधर से उधर से उधर से। यस यस यस, बोलिए आकाशवाणी। जैसे हम मतलब जैसे कई बार सुनी हुई है, दामोदर लीला होगी, पूतना लीला होगी, तो मतलब मन नहीं करता फिर कोई चीज बार बार सुनने का, तो कैसे रुचि बढ़ाए कृष्ण? तो पुतना बात एक बार सुन लिया, सुनने के लिए मन नहीं करता। कई बार सुन ली तो फिर वही चीज बार बार मतलब इंटरेस्ट नहीं आता, सुनिए तो ये चलो। तो आज आप तो आज फिर क्लास में क्यों आए अपने? हाँ, महापुर ऐसी प्रसाद रखा है क्या कुछ स्वीट देने के लिए, तो क्यों आए आपने? सुनने की इच्छा नहीं है तो? सुनने की इच्छा कैसे बढ़ाए? सुनने की इच्छा बढ़ाते हैं, साधुओं को सेवा करो, है ना। भगवत कथा वासुदेव कथा रुचि, स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। ये शिशु सेवा करना है ना, सेवा करना है साधुओं का, तब भगवत कथा में रुचि आएगा। ओके। गंगा माता जी, ओके एक प्रश्न और ले ले महाराज, बस आखिरी प्रश्न। ओके। हरे कृष्णा गुरु महाराज, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे लीला जो हो रही थी पूतना का गोकुल में भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, तो ये गोलोक वृंदावन में भी उस टाइम पे सेम लीला चल रहा होगा? नहीं 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 माता जी, ये लीला तो सब यही हो रहा है, भूम वृंदावन में, है तो ना। उस टाइम पे वहां पे क्या हो रहा होगा? वहां पे कुछ नहीं, यहाँ तो यहाँ आ गए ना सर। आप जो वृंदावन आ जाते हो तो उदयपुर में क्या होता है कि नहीं? आप तो यहाँ आ गए, वहां क्या होगा? वहां गोलोक वृंदावन में जन्म क्यों होंगे, तो हमेशा नित्य है। यहाँ जन्म लीला कैसे होगा, है ना नहीं। ये सब लीला तो यही होता है। भगवान को जन्म होने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, वहां तो नित्य है, वहां जन्म नहीं हो सकते। ओके। अच्छा, तो फिर वहां क्या हो रहा है महाराज? वहां नित्य लीला हो रहा है। अच्छा, ओके, थैंक यू महाराज। हरे हाँ, कृष्ण। तो महाराज मेरा बस आखिरी मेरा प्रश्न है कि तो जैसे जो बाल लीलाएं हैं भगवान की, हम्म उनको देखने का, उनको सुनने का सौभाग्य केवल यहाँ पर है, वहां पर नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपने बताया। तो ऐसी क्या योग्यता है यहाँ की कि उनको ऐसी भगवान की सुंदर लीलाओं को दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है, जिसका सौभाग्य वो लोग में भी नहीं है? भगवान हमेशा कहीं ना कहीं जाते हैं और ऐसे लीला करते रहते हैं, नित्य चलता रहता है उनका। तो इसलिए जो भगवत को प्राप्त करते हैं, तो वहीं जाएंगे भगवान, जहाँ लीला करते हैं, जहाँ ड्रामा हो रहा है वहीं जाएंगे, वहीं जाकर उस लीला को देखेंगे ना, पार्ट लेंगे। ओके।
एक कहते प्रकट लीला, एक होते अप्रकट लीला। ये होते प्रकट लीला सब। अप्रकट रूप में नित्य गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वहां तो सुनित्य है, वहां तो फिर कोई ये सब का जरूरत नहीं है। लेकिन जहां जहां वो प्रकट होते हैं वही नित्य लीला करते रहते हैं, वहां भी नित्य इटरनल चलता रहता है। अभी भी कहीं ना कहीं ये पूतनावध लीला होता होगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कम थोड़ी है। उनके लिए प्रोग्राम को कोई कमी नहीं है। थैंक यू महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, संघ का समय निकाला आपने। आशा करते हैं कि आगे भी हमको आपका संग प्राप्त होगा। तो भक्तों से निवेदन है, एक बार सब अनम्यूट करके महाराज का विदेश महामंत्र के द्वारा आभार व्यक्त कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। बाकी सब धन्यवाद, प्रणाम।